तो आज हम लोग इस वीडियो में एमीन्स फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, जिसका पहचान होता है यह फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह होता है RNS2 बॉन्ड NH2। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम लोग एमीन्स के कुछ डिफिनेशन के बारे में देख लेते हैं। एमीन्स के कुछ डिफिनेशन को, ये जो एमीन्स होता है ये अल्काइल व्युत्पन्न होते हैं किसके, अमोनिया के। ये जो एमीन है ये अमोनिया के अल्काइल व्युत्पन्न होते हैं। इनका निर्माण अमोनिया से 1, 2 या सभी 3 हाइड्रोजन परमाणु के अल्काइल मूलकों के प्रतिस्थापन से होता है। तो यहाँ पे ये इसका कुछ बेसिक डिफिनेशन है और इसका ये पहचान है NH2। NH2 को हम लोग एमीन्स बोलते हैं जो अमोनिया के अल्काइल व्युत्पन्न होते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले इसके जनरल फार्मूला को हम लोग देख लेते थे। इसका जो जनरल फार्मूला होता है एमीन्स का जनरल फार्मूला होता है, जैसे यहाँ पे RNH2 है तो R अल्काइल समूह है, तो अल्काइल समूह का लिए जनरल फार्मूला CnH2n+1 और यहाँ पे NH2 है तो NH2 हो जाएंगे एमीन्स के लिए। तो इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1 NH2। अब यहाँ पे जो इसका आयुपेक नेम लिखने का जो तरीका होता है, जो रूल होता है, तो इसमें सबसे पहले लिखा जाता है एमिनो। इसमें सबसे पहले आयुपेक नेम के लिए हम लोग लिखेंगे एमिनो प्लस नंबर ऑफ कार्बन प्लस ANE। एमीन ग्रुप के आयुपेक नेम लिखने का तरीका होता है एमिनो प्लस नंबर ऑफ कार्बन प्लस ANE। इसके नंबर ऑफ कार्बन में हम लोग ANE जोड़ते हैं और इससे पहले हम लोग इसमें एमिनो का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे इसका हम लोग कॉमन नेम लिखे तो कॉमन नेम लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले इसमें लिखते हैं हम लोग नंबर ऑफ कार्बन प्लस YL प्लस एमीन लिखते हैं, YL प्लस एमीन। इसमें सबसे पहले हम लोग जो नंबर ऑफ कार्बन होता है, नंबर ऑफ कार्बन के साथ YL जोड़ते हैं और उसके साथ एमीन लिखते हैं। ये इसका कॉमन नेम लिखने का तरीका है। इसमें जो N का मान होता है वह 1 से चलता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... आप जितना चाहे उतना रख के बना सकते हैं। तो ये एमीन का जनरल फार्मूला हो गया। ये आयुपेक नेम लिखने का तरीका है एमिनो प्लस नंबर ऑफ कार्बन प्लस ANE। ये कॉमन नेम लिखने का तरीका है नंबर ऑफ कार्बन प्लस YL प्लस एमीन, जिसमें N का मान जो है 1, 2, 3 से यहाँ से शुरू होता है, 1 से। अब यहाँ पे हम लोग कुछ एमीन समूह के मोलिकुलर फार्मूला, कुछ कंपाउंड बना करके देख लेते हैं। जैसे N बराबर 1 रखेंगे तो N बराबर 1 जनरल फार्मूला में रखेंगे तो इसका मोलिकुलर फार्मूला निकल के आ जाएगा CH3NH2 आ जाएगा, CH3NH2 आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इसका आयुपेक नेम लिखेंगे। तो आयुपेक नेम लिखने के लिए यहाँ पे रूल है, सबसे पहले हमको एमिनो लिखना है। तो यहाँ पे NH2 के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे एमिनो लिख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिख लिए एमिनो, फिर नंबर ऑफ कार्बन प्लस ANE। तो नंबर ऑफ कार्बन देखना है, कार्बन की संख्या, तो कार्बन की संख्या 1 है तो 1 पे हो जाएंगे मेथ और इसके साथ जोड़ देना है एल्केन अर्थात ANE। तो ये हो गया आयुपेक नेम एमिनो मिथेन। अब यहाँ पे कॉमन नेम हम लोग लिखे तो कॉमन नेम लिखने का जो तरीका होता है, कॉमन नेम लिखने का वो है पहले नंबर ऑफ कार्बन फिर YL फिर एमीन। तो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन है 1 तो 1 के लिए यहाँ पे हो जाएंगे मिथाइल, 1 के लिए यहाँ पे हो जाएंगे मिथाइल, फिर नंबर ऑफ कार्बन में YL जोड़ दिए, फिर एमीन लिखना है तो यहाँ पे हो जाएंगे ये एमीन हो जाएंगे, NH2 के लिए एमीन। तो यहाँ पे CH3NH2 जो मोलिकुलर फार्मूला है इसका आयुपेक नेम हो जाएगा एमिनोमेथेन और कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल एमीन। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला अगर हम लोग बनाए तो स्ट्रक्चर फार्मूला के लिए यहाँ पे एक कार्बन है तो एक कार्बन लगा देंगे, इसके साथ NH2 लगा देंगे और 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन को इसके साथ जोड़ देंगे। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर फार्मूला। इसके स्ट्रक्चर फार्मूला को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, कार्बन 3 गो हाइड्रोजन और यहाँ पे नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े जिसको हम लोग ऐसे बॉन्ड के सहारे भी जोड़ सकते हैं। अब इसमें अगर और चाहे एक और रख के हम बनाते हैं, जैसे यहाँ पे N बराबर 2 रख करके बनाते हैं
तो n बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पे इसका जो जनरल फार्मूला हुआ है CnH2n+1, इसमें जब n बराबर 2 रखेंगे तो इसका जो मोलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा, बन के मोलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा C2H5NH2 आ जाएगा। तो इसका आयुपेक नेम लिखेंगे तो आयुपेक नेम का तरीका है, यहाँ पे आयुपेक नेम लिखने का तरीका है, सबसे पहले इसमें हमको एमिनो प्रयोग करना है। सबसे पहले आयुपेक नेम में एमिनो लिखना है, तो यहाँ पे सबसे पहले NH2 के लिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एमिनो। उसके बाद इसका रूल है नंबर ऑफ कार्बन देखना है, तो नंबर ऑफ कार्बन 2 है, इसमें ANE लिख देना है। तो 2 गो नंबर ऑफ कार्बन पे नाम होता है एथ और इसके साथ जोड़ देना है ANE। तो इसका आयुपेक नेम हो गया एमिनो इथेन। अब यहाँ पे कॉमन नेम लिखे तो कॉमन नेम के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन देखना है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन, उसके बाद YL, फिर एमीन जोड़ना है। तो नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो 2 पे हो जाएंगे एथ, इसके साथ जोड़ना है YL, हो गया इथाइल, उसके बाद यहाँ पे लिखना है एमीन, तो ये हो गया एमीन, ये हो गया कॉमन नेम इथाइल एमीन। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर फार्मूला भी हम लोग बना लेंगे, तो इसके लिए 2 गो कार्बन हो जाएगा, एक NH2 हो गया, इसके साथ 5 गो हाइड्रोजन लगा देंगे जो बॉन्ड को, हाई कार्बन के बॉन्ड को पूरा कर देगा। तो यहाँ पे ये हो गया इसका स्ट्रक्चर फार्मूला, इसका मोलिकुलर फार्मूला है C2H5NH2, जिसका आयुपेक नेम लिखाएगा एमिनो इथेन, कॉमन नेम लिखाएगा इथाइल एमीन। तो ये तो एक गया इसका जनरलाइज हम लोग मोलिकुलर फार्मूला, आयुपेक नेम, कॉमन नेम कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर जो एमीन है, एमीन के हम लोग प्रकार को भी देख लेते हैं कि एमीन कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए एमीन के प्रकार को देख लेते हैं। तो एमीन के प्रकार के यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ एमीन। तो एमीन जो है 3 प्रकार के होते हैं। एमीन कितने प्रकार के होते हैं हमारे? एमीन जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट एमीन होता है, एमीन जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं एमीन के प्रकार। एमीन्स के प्रकार, एमीन्स के प्रकार देख लेते हैं। तो एमीन्स 3 प्रकार के होते हैं। एक नंबर में होता है प्राथमिक एमीन, एक होता है प्राथमिक एमीन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन्स, या इसको हम लोग 1 डिग्री एमीन भी बोलते हैं, 1 डिग्री एमीन। तो ये हो गया प्राथमिक एमीन। एक नंबर में हो गया प्राथमिक एमीन या प्राइमरी एमीन या 1 डिग्री एमीन। तो प्राथमिक एमीन, प्राइमरी एमीन कब कहेंगे? जब RNH2 हो। RNH2 को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी एमीन बोलते हैं। इसका सामान्य जो सूत्र होता है वो RNH2, अर्थात जो जनरलाइज जो सामान्य एमीन होता है उसे हम लोग प्राथमिक एमीन बोलते हैं, RNH2। जैसे हम लोग यहाँ पर जितने भी सारे बना है, ये RNH2 से जो कंपाउंड बना है ये सभी के सभी क्या है? ये प्राथमिक एमीन है, RNH2। यहाँ पर जो भी बना है जो C2H5NH2 है, ये भी RNH2 है, अर्थात जिसमें नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो। सिंपल सी चीज़ है, जब नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो वह एमीन प्राथमिक एमीन होंगे। ये एमीन क्या होंगे? प्राथमिक एमीन होंगे। जैसे इसके कुछ और मोलिकुलर फार्मूला ले लेते हैं, जैसे इसके मोलिकुलर फार्मूला और ले लेते हैं एक दो। जैसे यहाँ पे अभी हम लोग लिए हुए थे, जैसे यहाँ पे C3H7 हो जाएंगे और यहाँ पे NH2 हो जाएंगे, जिसका आयुपेक नेम हो जाएगा क्या? पहले इसमें लिखना है एमिनो, तो ये हो जाएंगे एमिनो और कॉमन एमिनो, और उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन में AN जोड़ देंगे तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हो जाएंगे प्रोपेन, एमिनो प्रोपेन हो जाएंगे। अब इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो कॉमन नेम के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन में YL जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे हो जाएंगे 3 को कार्बन है तो यहाँ पे हो जाएंगे प्रोपाइल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्रोपाइल। और उसके बाद यहाँ पे इसमें लिखना है एमीन, तो ये हो जाएंगे प्रोपाइल एमीन। तो जितने भी यहाँ पे मोलिकुलर फॉर्मूला जैसे CH3NH2, C2H5NH2, C3H7, C4H9NH2, ये जितने भी सारे जो जनरल एमीन्स होते हैं वो सभी के सभी प्राथमिक
एमीन्स होते हैं। अब यहाँ पे है जो दूसरे प्रकार के एमीन की बात करें तो वो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक एमीन। द्वितीयक एमीन, द्वितीयक एमीन या इसे हम लोग सेकेंडरी एमीन बोलते हैं। सेकेंडरी एमीन्स या इसे 2 डिग्री एमीन भी बोलते हैं। 2 डिग्री एमीन, यहाँ पे सेकेंडरी एमीन या इसे हम लोग 2 डिग्री एमीन बोलेंगे। तो सेकेंडरी एमीन तब होता है जब यहाँ पे R N, यहाँ NH2 है तो यहाँ पे R NH और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल करके इसके जगह पे अल्काइल समूह जब लग जाता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक एमीन बोलते हैं। अर्थात यहाँ पे R बॉन्ड, यहाँ पे N, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे NH2 होता है, इसके जगह पर से निकल करके एक यहाँ पे अल्काइल समूह लग जाएगा तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलेंगे द्वितीयक एमीन या सेकेंडरी एमीन या 2 डिग्री एमीन। अर्थात नाइट्रोजन के साथ जब एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो तो द्वितीयक एमीन, और नाइट्रोजन के साथ जब 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो तो उसे हम लोग प्राथमिक एमीन या 1 डिग्री एमीन कहते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन था तो एक हाइड्रोजन निकल करके उसके जगह पे अल्काइल ग्रुप लग गया। अब ये अल्काइल ग्रुप दोनों समान भी हो सकते हैं और समान नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जब एक हाइड्रोजन को निकाल करके अल्काइल समूह लगा देंगे तो ये द्वितीयक एमीन कहलाएंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्वितीयक एमीन या 2 डिग्री एमीन। जैसे इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं, जैसे कुछ मोलिक्यूलर फार्मूला ले लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ मोलिक्यूलर फार्मूला ले लेंगे तो यहाँ पे जैसे R है, इसके जगह पे CH3, यहाँ पे बॉन्ड N हो जाएंगे, N है, और यहाँ पे हाइड्रोजन रहेंगे और यहाँ पर भी रहेंगे CH3। तो इसका जब हम लोग आयुपेक नेम लिखेंगे तो आयुपेक नेम ये NH है तो इसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, इसके लिए हम लोग एमीन ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएंगे, अब यहाँ पे जो यहाँ पे है CH3 है तो ये डायरेक्ट N से आकर के जुड़ा हुआ है तो सबसे पहले हम लोग इसका नाम लिखते हैं N मिथाइल। इसका नाम लिखेंगे N मिथाइल, ये अल्काइल समूह है तो ये हो जाएंगे N मिथाइल। N मिथाइल का मतलब हो गई ये नाइट्रोजन से आकर के ये मिथाइल जुड़ा हुआ है, ये एक्स्ट्रा में नाइट्रोजन से आकर के ये मिथाइल जुड़ा हुआ है। उसके बाद हम लोग पूरा कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे NH जो है नाइट्रोजन जो एमीन को दर्शाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एमिनो मीथेन। यहाँ पे ये हो जाएंगे एमिनो मीथेन। तो यहाँ पे ये हो गया N मिथाइल एमिनो मीथेन। और इसका कॉमन नेम लिखना चाहे तो कॉमन नेम सिंपल है, देखेंगे कितना जुड़ा हुआ है उसके अनुसार से लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 CH3, एक यहाँ CH3 और एक यहाँ CH3, 2 CH3 है तो ये क्या हो जाएंगे, डाई मिथाइल एमीन हो जाएंगे। ये सिंपल है, ये हो जाएंगे डाई इथाइल एमीन, ये हो जाएंगे डाई इथाइल एमीन हो जाएंगे इसके कॉमन नेम। अब इसके और एग्जाम्पल लेना चाहे, जैसे यहाँ पे मोलिक्यूलर फार्मूला हम लोग ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे मोलिक्यूलर फार्मूला है, यहाँ पे जैसे हो गया, यहाँ पे हो गया CH3, यहाँ पे हो गया CH2, यहाँ पे हो गया N, और यहाँ पे हो गया ये NH है, और यहाँ पे CH3 है। अर्थात मतलब कि यहाँ पे इसको एक साथ लिखना चाहे तो ये हो जाएंगे C2H5, ये बॉन्ड हो जाएंगे N, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे इस अल्काइल समूह के जगह पे CH3 जुड़ा हुआ है। अर्थात R डैश के जगह पे CH3 है, R के जगह पे C2H5 है। तो ये हमारा मेन चैन होगा अधिक कार्बन वाला। जो भी अधिक कार्बन वाला होगा उसको हम लोग मेन चैन मानेंगे। तो इसका आयुपेक नेम लिखेंगे तो आयुपेक नेम के लिए जो नाइट्रोजन से एक्स्ट्रा में आकर के जो अल्काइल समूह जुड़ा हुआ है सबसे पहले हम लोग उसका नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन से आकर के जुड़ा हुआ है एक ही कार्बन है तो यहाँ पे हो जाएंगे N मिथाइल हो जाएंगे, N मिथाइल। अब उसके बाद अब टोटल कार्बन का नाम लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे ये एमिनो, NH है तो इसके लिए एमिनो लिखेंगे, और यहाँ पे C2H5 पे ये हो जाएंगे इथेन, एमिनो इथेन। और कॉमन नेम लिखना चाहेंगे तो कॉमन नेम के लिए सिंपल है, कॉमन नेम के लिए हो जाएंगे ये इथाइल हो जाएंगे और ये मिथाइल हो जाएंगे। क्योंकि अब तो एक जैसा है नहीं कि डाई का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएंगे, इधर के लिए हो जाएंगे इथाइल
और ये CH3 है, इसके लिए हो जाएंगे मिथाइल, और यहाँ पे NH है, इसके लिए हो जाएंगे एमीन। तो इसका कॉमन नेम हो गया इथाइल मिथाइल एमीन। तो ये हमारा हो गया 2 डिग्री एमीन, या इसे हम लोग सेकेंडरी एमीन या द्वितीयक एमीन बोलेंगे जब नाइट्रोजन से एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो और नाइट्रोजन से 2 अल्काइल समूह जुड़ा हुआ हो और एक हाइड्रोजन हो, तो ये द्वितीयक एमीन कहलाएंगे। और यहाँ पे जो हो गया नाइट्रोजन से एक अल्काइल ग्रुप और 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो तो प्राथमिक एमीन, और नाइट्रोजन से जब 2 अल्काइल समूह जुड़ा हुआ हो, 2 अल्काइल समूह जुड़ा हुआ हो, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, तब इसे हम लोग क्या बोलेंगे 2 डिग्री एमीन। अब यहाँ पे हम लोग इसके 3 डिग्री एमीन को भी देख लेते हैं, यानी टर्शियरी एमीन या तृतीयक एमीन को। तो इसका जो तीसरा प्रकार होता है, तीसरा प्रकार इसको हम लोग बोलते हैं तृतीयक एमीन। इसे हम लोग बोलेंगे तृतीयक एमीन। तृतीयक एमीन जिसको हम लोग टर्शियरी एमीन बोलते हैं। टर्शियरी एमीन, या इसको हम लोग 3 डिग्री एमीन भी बोलते हैं। इसे 3 डिग्री एमीन या टर्शियरी एमीन या तृतीयक एमीन कहेंगे। तो तृतीयक एमीन में क्या होता है, यहाँ पर तृतीयक एमीन भी बहुत सिंपल है। तृतीयक एमीन में होगा यहाँ पर जो NH2 होता है N, तो इसके दोनों जगहों पे हाइड्रोजन हटा करके ये दोनों जगह पे अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा। ये दोनों जगह पे क्या रहेगा, अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, तो इसे हम लोग तृतीयक एमीन कहेंगे। अर्थात नाइट्रोजन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ होगा, नाइट्रोजन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा। दोनों हाइड्रोजन को हटा करके ये दोनों जगहों पे अल्काइल समूह जब जुड़ा हुआ रहेगा तो उसे हम लोग तृतीयक एमीन कहेंगे। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ सूत्र ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक मोलिक्यूलर फार्मूला ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे CH3 का होल थ्राइस N, अर्थात इसका स्ट्रक्चर का मतलब है यहाँ पे N है, यहाँ पर भी CH3 है, इस अल्काइल समूह के जगह पर भी CH3 और इस अल्काइल समूह के जगह पर भी CH3 है। तीनों जगहों पे क्या है CH3 है। तो इसका जब हम लोग आयुपेक नेम लिखना चाहेंगे तो एक को हम लोग मेन चेन मानेंगे, ये हमारा क्या हो गया मेन चेन। बाकी यहाँ पर जो 2 गो CH3 है वह डायरेक्ट N से आकर के जुड़ा हुआ है। ये दोनों अल्काइल समूह अर्थात दोनों हाइड्रोजन को हटा करके उसके जगह पे अल्काइल समूह जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम लिखने के लिए जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है इसके लिए लिखेंगे N, अर्थात यहाँ पे N नाइट्रोजन से कितने जुड़े हैं, 2 अल्काइल समूह जुड़े हैं एक्स्ट्रा में आकर के, तो N और दोनों पर समान ही है तो N डाई मिथाइल हो जाएंगे। N डाई मिथाइल ये एक्स्ट्रा वाला का नाम हो गया। मेन चेन का नाम लिखेंगे तो इसके लिए सबसे पहले आयुपेक नेम में एमिनो लिखते हैं, तो यहाँ हो गया एमिनो और उसके बाद एक कार्बन है तो एमिनो मीथेन हो जाएंगे, एमिनो मीथेन। तो इसका आयुपेक नेम हो गया N डाई मिथाइल एमिनो मीथेन। और कॉमन नेम लिखना चाहे तो कॉमन नेम सिंपल है, सभी कार्बन को एक साथ अटैच्ड करके नाम लिख देंगे। तो एक जैसा कार्बन है CH3 जो तीनों जगहों पे है तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग ट्राई, और मिथाइल ही तीनों जगहों पे है तो यहाँ पे हो जाएंगे ट्राई मिथाइल, और N के लिए यहाँ पे हो जाएंगे एमीन, ट्राई मिथाइल एमीन हो जाएंगे। ये हो गया इसका कॉमन नेम। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। जैसे यहाँ पे एक और हम लोग मोलिक्यूलर फार्मूला को ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया, इसको हम लोग ले लेते हैं C2H5 हो गया, C2H5, और यहाँ पे हो गया N, और यहाँ पे हो गया CH3 का होल ट्वाइस है। तो यहाँ पे जब इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो मेन चेन में हमेशा हम लोग अधिक कार्बन को लेते हैं, तो ये हो जाएंगे C2H5 जो है मेन चेन हो जाएगा N, और यहाँ पर भी जुड़े होंगे CH3 और यहाँ पर भी है CH3। इस तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं इसके। यहाँ पर तीनों अल्काइल समूह बराबर हो भी सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो आयुपेक नेम लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग एक्स्ट्रा वाला का नाम लिखेंगे, तो ये हो गया हमारा मेन चेन। बाकी ये 2 अल्काइल समूह जो है वो एक्स्ट्रा आए हुआ है हाइड्रोजन को हटा करके, उसके जगह पे ये विस्थापित हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएंगे
एन हो जाएंगे। एक ही जैसा है तो एन एन हो जाएंगे। अगर अलग अलग रहता तो एन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे C2H5 रहता तो हम लोग एन इथाइल एन मिथाइल लिखते, लेकिन एक जैसा है इसलिए एन एन एक साथ ही करके लिख रहे हैं। तो एन 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 क्या हो जाएंगे एक जैसे, तो डाई मिथाइल। एन एन डाई मिथाइल का मतलब हो गया नाइट्रोजन से ही दोनों मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो एन एन डाई मिथाइल। और यहाँ पे C2H5 जो पूरा चैन का नाम लिखेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हो जाएगा एमिनो, और दो कार्बन है तो यहाँ पे हो जाएंगे एथेन, एमिनो इथेन हो गया। और कॉमन नेम लिखने के लिए, तो कॉमन नेम के लिए सिंपल है, यहाँ पे हो जाएंगे पहले कौन चीज, यहाँ पे इसका कॉमन नेम लिखना चाहेंगे तो पहले हो जाएगा यहाँ पे इथाइल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो गया इथाइल। उसके बाद यहाँ पे हो जाएंगे डाईमिथाइल, इथाइल डाईमिथाइल। और एन है इसके लिए हो जाएंगे यहाँ पर एमीन, एन है जिसके लिए हो जाएंगे यहाँ पे एमीन। तो यहाँ पर ये हमारा तृतीयक एमीन टर्शियरी एमीन भी खत्म हो गया। योग कि आप लोग समझ गए होंगे कि प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन कौन है। तो बस आप लोग को याद रखना है, प्राथमिक एमीन जिसको हम लोग 1 डिग्री एमीन कहते हैं वो RNH2 होगा, वह RNH2 होगा कौन चीज में, 1 डिग्री एमीन, जिसको हम लोग प्राइमरी एमीन या प्राथमिक एमीन कहते हैं। 2 डिग्री एमीन में क्या होंगे, RN, यहाँ पे भी अल्काइल समूह और एक यहाँ पे हाइड्रोजन समूह होंगे, अर्थात नाइट्रोजन से एक दो अल्काइल समूह और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो तो 2 डिग्री एमीन अर्थात सेकेंडरी एमीन। और 3 डिग्री एमीन में क्या होंगे, ये भी हाइड्रोजन हट जाएंगे अर्थात NR हो जाएंगे, अर्थात नाइट्रोजन से तीनों अल्काइल समूह जुड़ा हुआ रहे तो इसे हम लोग टर्शियरी एमीन या 3 डिग्री एमीन या इसे हम लोग तृतीयक एमीन कहते हैं। आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा एमीन ग्रुप। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।